A very good morning, my dear student. Welcome to SQ Digital Class. My name is Richa Pathak, Department of Home Science. एक बार फिर से आपका श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की डिजिटल क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत क्या है? कला क्या है? कला मानव जीवन की एक सहज अभिव्यक्ति है। कैसी सहज अभिव्यक्ति? जिसे देखकर आप आकर्षक हो जाएं, जिसे देखकर हम आकर्षक हो जाते हैं और देखते ही रहते हैं। जैसे कि एक प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य को हम देखते ही देखकर सोचते हैं कि यह ईश्वर की कितनी बड़ी कला है। कला जैसे कला होती है, कला एक रचना है और कला एक सृजन है। सृजन यानी निर्माण करना, कि जिसे हम कहा जाए कि आप एक पेंटिंग बनाइए, तो जो पेंटिंग बनाएगा, जिसके अंदर जो चल रहा होगा वो वैसी ही पेंटिंग बनाएगा। तो जिसके अंदर जो चल रहा होगा वैसी पेंटिंग बनाएगा, तो वो क्या होगी? वह कला मानव जीवन की एक अभिव्यक्ति है। जो आपके अंदर अभिव्यक्तियाँ चल रही होंगी वो बनाएंगे। जैसे इसको डिफाइन किया जाए तो किसी की दक्षता का उपयोग आप सुंदरता उत्पन्न करने के लिए करते हैं तो वह कला कहलाता है। दक्षता क्या कहलाती है? दक्षता स्किल्स, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो दक्षता है, वह क्या है? कला है। आगे चलें हम। कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत देखें कितने होते हैं? 5। कला के सिद्धांत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुरूपता, एक रूपता या अनुरूपता। इसे हम हार्मनी के नाम से भी जानते हैं। एक रूपता क्या होती है? एक रूपता जो समान दिखे, एक जैसा दिखे, एक जैसा भाव उत्पन्न होता है, वह एक रूपता या अनुरूपता के नाम से उसे जानते हैं। जैसे कि एक रूम में देखें हम, जैसे ही हम एंट्रेंस में जाते हैं, एक इंटर करते हैं रूम में, तो वहाँ पे एक पेंटिंग लगाएंगे हम। तो जैसे ही रूम बड़ा, हमारा रूम एक छोटा है और छोटे रूम में हम बड़ी पेंटिंग लगा देंगे तो वह एक रूपता नहीं लगेगी। हमें रूम के अकॉर्डिंग ही उसमें पेंटिंग लगानी पड़ेगी। एक सीनरी जो हम लगाएंगे वह हम छोटी लगाएंगे तो वो क्या होगा? एक रूपता का भाव उत्पन्न करेगा। दूसरा देखते हैं हम संतुलन। संतुलन क्या है? एक बैलेंस करके चलना। तीसरा है अनुपात। चौथा देखेंगे हम लय। 5वां है दबाव। इसमें एक रूपता में हम देखते हैं, एक रूपता में हम कला के तत्व भी आते हैं। एक रूपता रेखा, आकार, रंग और बनावट। जैसे ही हम रूम में डेकोरेशन करेंगे तो वह हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? रेखा, आकार, रंग और बनावट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जिस तरीके से हम एक जब रूम छोटा होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? एक लाइट कलर रखते हैं। रूम का कलर कैसा रखते हैं? लाइट कलर रखते हैं, जिसमें वह बड़ा दिखे, थोड़ा सुंदर दिखे। किसी चीज़ की जब हम सजावट सज्जा करते हैं तो वह वहाँ एकता का भाव उत्पन्न होता है। एक जैसा लगता है, क्या लगता है? स्वरूप जैसा लगता है, मानो एक समान लगता है, तो वह एकता कहलाता है। एकता में हम देखते हैं रेखा, आकार, रंग, बनावट और विचार। विचार हम क्यों जोड़ देंगे इसमें? जैसे हम पहले देखते थे कि हम रेखा के अकॉर्डिंग रूम की सजावट करते थे। आकार भी सही होना चाहिए, रंग भी सही होना चाहिए, बनावट कैसी है उसकी, वो भी सज्जा में बहुत महत्व रखता है। अब इसमें हमने एक ऐड किया है विचार। विचार कैसे ऐड करेंगे? कि जैसे कि लोगों के जो मन को सुकून दे, जो उसके मन को अच्छा लगे, वह विचार। जैसे कि एक खाने की टेबल पे हम देखें तो एक तरफ छोटी थालियाँ रखी, एक तरफ बड़ी थालियाँ रखी जाएं, एक तरफ लाइन से ग्लास रखे जाएं, फिर एक तरफ कटोरी रखी जाए, तो वह क्या रखेगा? वह विचार क्या लग रहा है? एक सुव्यवस्थित तरीके से जो काम किया जाता है उसमें क्या ऐड की हो जाता है? विचार। वह विचार के अकॉर्डिंग होता है, वो क्या होता है? एक रूपता लाती है। दूसरा हम देखते हैं संतुलन। संतुलन क्या है? संतुलन का कला के सिद्धांत में बहुत महत्व है। कैसे? संतुलन एक अपनी एक अलग ही भूमिका होती है संतुलन की। कैसी अलग ही भूमिका होती है?
कि संतुलन हमें जो चीज़ें बैलेंस करके चलती हैं। जैसे एक नेचर से देखा जाए कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिन ही दिन रहेगा तो हम सोएंगे कब, और रात ही रात रहेगी तो हम काम कब करेंगे। उसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल, जैसे इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी रहे तो वह निगेटिविटी नहीं देख पाता है, तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। संतुलन क्या है? संतुलन एक आरामदायक प्रभाव है। क्या है? कंफर्ट लेवल है। यह क्या होता है? रंग, आकृति तथा केंद्र के चारों ओर एक समान आकर्षण उत्पन्न करता है। जो बैलेंस होता है, कोई भी चीज़ जो हम उसे बैलेंस करके चलते हैं, जैसे रंग, आकृति तथा केंद्र के चारों ओर एक समान आकर्षण उत्पन्न करना। जैसे हम कमरे में इंटर करते हैं तो इंटर करते ही हमने एक उसमें फर्श पर एक रंगोली बनी हुई देखी है। उसमें क्या है? बीच में रेड कलर है और चारों तरफ ये येलो कलर है। तो ये क्या हो रहा है? समान आकर्षण उत्पन्न कर रहा है। तो क्या कहलाता है? ये एक आरामदायक, ये ध्यान केंद्रित कर रहा है। जैसे कि हम कमरे में गए हैं तो क्या किया? रंगोली ने हमारा ध्यान केंद्रित किया, तो क्या हो रहा है? ये पार्ट ऑफ अट्रैक्शन का काम कर रही है। तो ये संतुलन कहलाता है। संतुलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक संतुलन और एक अनौपचारिक संतुलन, फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस। फॉर्मल बैलेंस में हम देखते हैं कि औपचारिक संतुलन में डिज़ाइन के सभी भागों को बराबर रखा जाता है। जैसे हम औपचारिक संतुलन देखते हैं कि जो हमने डिज़ाइन बनाई है, जो भी डिज़ाइन है उसको क्या है? समान है, वो इस तरफ भी है, कहीं से भी हम देख लें हमें समान भाव उत्पन्न हो रहा है उसमें। अब अनौपचारिक संतुलन में देखें, इस प्रकार के संतुलन में डिज़ाइन के सभी भाग बराबर नहीं होते, जो देखने में एक जैसा प्रतीत नहीं होता, वह अनौपचारिक संतुलन कहलाता है। जिस तरीके से ये देखें, टेबल, इस पर एक लैंप रखा हुआ है, सामने सीनरी लगी है और एक शो पीस रखा है। ये कैसा? सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग हैं, तो ये कहाँ आएगा? एक अनौपचारिक संतुलन के अंतर्गत आता है। आगे हम देखें, प्रपोर्शन को हम संबंधों के नियम से ही जानते हैं। जैसे कि देखा जाए, अनुपात में दूरी कितनी होनी चाहिए, अनुपात में रेखा और अनुपात में माप। इसे हम क्या करते हैं? संबंधों के नियम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि ये देखी जाए, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कैसी होती हैं? लंबाई में जो होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, और जो चौड़ाई में होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। जैसे हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कितनी हमें उस डिज़ाइन से दूरी रखनी है। दूरी बराबर होनी चाहिए, माप बराबर होनी चाहिए। ये इसमें एक माप क्या है? मेज़रमेंट। मेज़रमेंट कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, चाहे वो लंबाई में हो चाहे वो चौड़ाई में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहले लंबाई में दे दें और उसके बाद हम चौड़ाई में, ये गलत लगता है। आगे हम देखेंगे लय। लय क्या है? लय एक गति है। लय जैसे एक संगीत का स्वर देखा जाए तो चिड़िया बोल रही हो, चिड़िया अपने स्वर में बोल रही है, उसमें बीच में कौवा बोलने लगे, तो वो लय क्या हो जाएगा? बेकार लगेगा, वो स्वर बेकार सा होगा। संगीत के समान गति या चाल को लय कहते हैं। जब एक जैसा भाव उत्पन्न होता है तो वह लय कहलाता है। लय क्या कहलाती है? गति। लय एक निरंतर गति है जो अपने आप ही भाव में निरंतर चलती रहती है। लय को दो भागों में बांटा गया है। लय को कितने? दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है नियमित लय और दूसरा स्वच्छंद लय। अब नियमित लय को हम देखते हैं। कोई नमूना या डिज़ाइन है तो उसे एक ही और बार बार प्रयोग करना नियमित लय कहलाता है। जैसे हम देखते हैं, ये डिज़ाइन बनाई जो हमने, जो एक ही लय में जा रही, जो एक ही उसमें जाए, भाव में जाए, वह क्या होती है? जब इकाइयों को एक और एक जैसा भाव उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है? नियमित लय होता है। इसका उदाहरण हम देंगे साड़ी के किनारे। जब साड़ी के किनारे देखिएगा, वह एक ही लाइन में, जो बॉर्डर होती है उसकी डिज़ाइन जो होती है वह एक ही लाइन में होती है। दूसरा हम देखते हैं स्वच्छंद लय। स्वच्छंद लय क्या होता है?
बाधा उत्पन्न करता है, जो संवेगात्मक भाव होते हैं उनमें बाधा उत्पन्न करता है, वह स्वच्छंद लय कहलाता है। जो एक गति में नहीं रहता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक संवेगात्मक भाव में बाधा उत्पन्न करता है, जो क्या है, स्वतंत्र होता है, उसे स्वच्छंद लय कहते हैं। स्वच्छंद लय में क्या होता है, कोई ठहराव नहीं होता, किसी भी प्रकार का ठहराव नहीं होता, वहाँ स्वच्छंद लय होता है। इसके बाद हम आते हैं बल पे, दबाव पे। जो फोकस होता है, एक जो डिज़ाइन होती है, क्या होती है, ये बल क्या होता है, दबाव रुचि का एक आकर्षक केंद्र होता है। जो अपनी रुचि होती है उसका आकर्षक केंद्र जो होता है वो बल होता है, दबाव होता है। जिस प्रकार से हम एक कोई डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें जो मेन डिज़ाइन होती है बीच में, जैसे एक वाइट कलर का ड्रेस बनाया, उसमें हमने रेड कलर का फूल डाल दिया बीच में, तो वो क्या होगा, एक केंद्र को क्या करेगा, आकर्षक केंद्र बन जाएगा उस डिज़ाइन का, तो वो क्या हो जाता, दबाव हो जाता। जब हम यहाँ कला के सिद्धांत देखते हैं तो हमें दो लोगों के नाम याद रखने हैं, एक रट महोदय और दूसरा स्टेला सुंदर राज। ये इन दो लोगों के नाम, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टेला सुंदर राज ये राज करते हैं कला के सिद्धांत पे। इन दो लोगों का बहुत महत्व है। रट महोदय कहते हैं कि एक ही इकाई में आकर्षक बिंदु को बताना। जब हम एक ही बिंदु को एक ही इकाई में आकर्षक बिंदु को बताना, क्या होता है, दबाव होता है, बल होता है वहाँ। थैंक यू।